हेलो फ्रेंड्स। सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग जो पीजीटी जीएसटी के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन सीरीज हैं। इसमें फ्रेंड्स जो टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वो टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और इसमें जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है टीजीटी का है तो बहुत इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, बट इसमें जो टर्म्स यूज किया है ना मे बी बहुत लोगों को शायद क्लियरली डिसकॉन्टिन्यूटीज के जो टाइप्स हैं वो शायद बहुत लोगों को क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया है। अदरवाइज ये क्वेश्चन ओवरऑल जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेसिकली सिग्नम फंक्शन पे ही बेस्ड क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर मैं सही हूँ 2016 का जो कि 19 में एग्जाम हुए थे, तो बिल्कुल रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है टीजीटी यूपी टीजीटी का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में फंक्शन डिफाइंड है और ये फंक्शन बेसिकली है क्या, सिग्नम फंक्शन। और इस फंक्शन का x इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है कि x इक्वल टू 0 इस फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी है या फिर डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो x इक्वल टू 0 पे ही सब कुछ चेक करना है, डिस्कस करना है आपको। तो x इक्वल टू 0 पे पहला ऑप्शन दिया है कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, और बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं डिसकॉन्टिन्यूटीज पे हैं। अब ये अगर आप देखें तो ये तीनों डिसकॉन्टिन्यूटीज या तो रिमूवेबल दिया हुआ है, पहला क्या दिया हुआ है ये डिसकॉन्टिन्यूटी है ऑफ फर्स्ट काइंड, दूसरा है मतलब ऑप्शन सी में ये रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है, और ऑप्शन डी क्या है, ये डिसकॉन्टिन्यूटी है सेकेंड काइंड का। तो ये तीनों टाइप के जो डिसकॉन्टिन्यूटीज होती हैं पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पहले इसको मैं जो कॉन्सेप्ट है डिसकॉन्टिन्यूटीज का, जो टाइप्स का, मैं उसको पहले क्लियर करने की कोशिश करता हूं। सो फ्रेंड्स अगर कोई फंक्शन दिया है, अगर कोई फंक्शन है तो एज सच या तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा किसी पॉइंट पे, अपने डोमेन के किसी भी पॉइंट पे, या तो वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, या फिर वो क्या होगा फ्रेंड्स, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है ना, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा डोमेन के किसी पॉइंट पे। अब यहां पे x इक्वल टू 0 जैसे इस डोमेन का एक पॉइंट लिया है, इस पे पूछ रहा है। अब जनरल थोड़ा चलते हैं फ्रेंड्स, जो डेफिनेशंस थे डिसकॉन्टिन्यूटी। अगर मैं fx एक फंक्शन लेता हूं, ठीक है, और x इक्वल टू a पे मैं बोलूंगा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और ये पॉइंट जो है x इक्वल टू a इस फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए। तो क्या डेफिनेशन था कि इस पॉइंट पे फंक्शन का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, और किसके इक्वल होना चाहिए, इस पॉइंट पे फंक्शन के वैल्यू के। और अगर इसको मैं फर्दर ब्रेक करूं तो इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगा। अब यहां पे मैं बोलूं फर्दर लिमिट एग्जिस्ट करे, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और ये इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के इस पॉइंट पे fx, ठीक है ना, और यही किसके इक्वल हो जाएगा, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। तो कॉन्टिन्यूअस मैं बोलता हूं x इक्वल टू a पे फंक्शन को अगर इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करे, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो उस पॉइंट के। अब ये लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन का इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करें और आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो उस केस में मैं बोलता हूं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और यही लिमिट वैल्यू जो है फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल हो जाती है ये लिमिट, तो हम बोलते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है फ्रेंड्स। सो कॉन्टिन्यूटी तो चलिए मैंने एक बार जस्ट रिकॉल कर लिया, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं जो इंटरेस्टेड हूं ये जो डिसकॉन्टिन्यूटी मैंने लिखा है ना, डिसकॉन्टिन्यूटी, तो डिसकॉन्टिन्यूटी ठीक है। सो x इक्वल टू a उस फंक्शन का fx का पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो ये कितने तरीके से फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है, उसी को कैटेगराइज करके जो है हम रिमूवेबल
फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी और सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी के टर्म में हम डिफाइन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस डिसकंटिन्यूटी के 3 टाइप्स होते हैं। अब डिसकंटिन्यूटी मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इसके 3 टाइप्स है डिसकंटिन्यूटी के। एक तो पहले मैं लिख देता हूं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है फ्रेंड्स? अगर x इक्वल टू a, ठीक है ना, ये पॉइंट है, फंक्शन fx है, तो मैं बोलूंगा ये फंक्शन x इक्वल टू a पे डिसकंटिन्यूअस है, और ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। कब बोलते हैं? अगर इस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करे फ्रेंड्स, फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस पॉइंट पे फंक्शन का एग्जिस्ट करेंगी और आपस में इक्वल होंगे। तो लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, लेकिन जो पॉइंट है उस पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो उस केस में हम ये जो पॉइंट x इक्वल टू a है, जो कि डिसकंटिन्यूटी है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो है x इक्वल टू a इस फंक्शन का रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। क्लियर? तो ये कब होता है? मैं इसको लिख देता हूं, जब x इक्वल टू a पे लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट x टेंड्स टू a fx, ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, लेकिन ये जो है इक्वल नहीं है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। तो उस केस में इस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका एक मैं एग्जांपल भी करते जाता हूं, आपको इजीली क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। तो मैं फंक्शन को डिफाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल, बहुत इजी फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूं, sin x by x। फॉर एग्जांपल, sin x by x जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और यहां पे मैं कोई भी नंबर डिफाइन कर सकता हूं, 0 भी लिख सकता हूं, 2 भी, कुछ भी। सो x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 है तो इस पे फॉर एग्जांपल 0 मैं कर दूं तब भी चलेगा, मैं 2 कर दिया, चलिए आसानी से मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए इस पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, x इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये आती है 1, आप जानते हैं। तो यहां पे देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 जो पॉइंट है, और fx sin x by x इसकी लिमिट क्या होती है? 1 होती है फ्रेंड्स। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, उनकी कॉमन वैल्यू जो है 1 आती है। हम लोग ये तो कॉमन फॉर्म है, 0/0 फॉर्म वैसे भी कर चुके हैं हम लोग, इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये लिमिट 1 आ गई, तो मतलब इस फंक्शन की लिमिट x इक्वल टू 0 पे तो 1 है, लेकिन यहाँ पे देखिए इस पे फंक्शन की वैल्यू को जो है मैंने 2 डिफाइन किया है, तो ये जो लिमिट है वो इक्वल नहीं है इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2, ठीक है ना। तो ऐसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज को हम क्या बोलते हैं? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और नाम क्यों देते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी? क्योंकि मैं फंक्शन को मॉडिफाई कर सकता हूं, मतलब रीडिफाइन कर दूं, जो लिमिट आ रही है ना वही जो है फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे डिफाइन कर दूं, तो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जैसे यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू अगर मैं 1 डिफाइन कर दूं ना, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। मैं समझा पाया फ्रेंड्स? तो अभी फिलहाल जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया, इस पे x इक्वल टू 0 इस फंक्शन का fx का क्या है फ्रेंड्स? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। क्लियरली मैं एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा। अब चलिए, अब अगर इसको आप लिखना चाहते हैं, प्लीज फ्रेंड्स पहले पॉज करके नोट डाउन करें। सेकेंड जो कैटेगरी है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का, वो क्या? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, उसको मैं डिफाइन करता हूं। तो इसको पहले प्लीज आप पॉज करके नोट डाउन करें। होपफुली फ्रेंड्स आपने पॉज करके लिख लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूं। दूसरी जो डिसकंटिन्यूटी का जो टाइप है वो क्या है? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। यहां पे क्या होता है फ्रेंड्स कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे
जो पॉइंट है उस पे तो एग्जिस्ट करती हैं लेकिन आपस में इक्वल नहीं होती। मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम फंक्शन जनरल fx में लेता हूँ, x इक्वल टू a पे जो है ये x इक्वल टू a इस फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी है, तो इसको मैं बोलूंगा ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है अगर इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें लेकिन आपस में इक्वल नहीं होते हैं फ्रेंड्स। सो कब होगा x इक्वल टू a को मैं कब बोलूंगा fx का डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करे, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट करती है और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, दिस एंड राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, x टेंड्स टू a प्लस fx, a भी एग्जिस्ट करती है लेकिन बट ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगी, बट लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। ठीक है फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेंगी लेकिन आपस में इक्वल नहीं होंगी। जब ये आपस में इक्वल नहीं है दैट मींस एक्चुअल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी फ्रेंड्स तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी का टाइप है फर्स्ट काइंड, वो कब होता है, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करें लेकिन वो आपस में इक्वल ना हो। ठीक है ना, तो इसका एग्जांपल यही है फ्रेंड्स, यही जो क्वेश्चन है इसका एग्जांपल है, इसी को हम सॉल्व करेंगे तो ये तो मिल जाएगा। अब आते हैं जो सेकेंड काइंड का, इस पे मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि यही एग्जांपल है, इसी को हम सॉल्व करेंगे तो एग्जांपल बन जाएगा। अब डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड क्या होता है उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। प्लीज इसको आप पॉज करके नोट डाउन करें, अगर नोट डाउन करना चाहते हैं प्लीज इसको पॉज करके आप नोट डाउन करें फ्रेंड्स, होपफुली आपने लिख लिया होगा फ्रेंड्स। अब यहां पे देखिए डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, तो यहां पे फ्रेंड्स सेकेंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है कि यहां पे ना ही लेफ्ट हैंड लिमिट ना ही राइट हैंड लिमिट दोनों कोई एग्जिस्ट ही ना करे, तो ऐसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। तो यहां पे क्या होता है, नाइदर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx नॉर राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx एग्जिस्ट। ठीक है ना, ये दोनों में से कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब दोनों में से कोई नहीं करेगा तो एक्चुअल लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो इसलिए इस टाइप के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। तो सब कुछ आप फिर से रिकॉल करिए, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, लिमिट लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट करें, उनकी वैल्यूज भी आपस में इक्वल होगी, मतलब अल्टीमेट लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट करता है लेकिन उसकी वैल्यू उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होगा, तो वो क्या हो जाता है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट काइंड क्या होता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स उस पॉइंट पे तो एग्जिस्ट करें, ठीक है ना, लेकिन आपस में इक्वल ना हो, जब इक्वल नहीं होंगी तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया उस पॉइंट पे। और सेकेंड काइंड में क्या होता है फ्रेंड्स, दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसका एक एग्जांपल बहुत आसान एग्जांपल है, ये हो गया फ्रेंड्स, मैं अगेन डिफाइन करता हूं, लेट fx, मैं ये एग्जांपल करवा चुका हूं, sin 1/x, और मैंने फॉर एग्जांपल डिफाइन कर दिया 0, यहां पे कुछ भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, अगर x नॉट इक्वल टू 0 और अगर जो है x इक्वल टू 0, मैंने ये डिफाइन कर दिया फंक्शन। अब ये फंक्शन एराटिक बिहेवियर शो करता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जानते हैं आप x इक्वल टू 0 पे जब आप लेफ्ट या राइट हैंड लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू 0 माइनस fx, जब ये निकालेंगे तो ये एराटिक बिहेवियर शो करता है, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ना ही लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा। सो ये लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। उसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों, अब यहाँ पे a नहीं, जो पॉइंट है उसको आप अगर ये मैं किस पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, 0 पे, तो 0 पे
लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करता है और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो x इक्वल टू 0 इस फंक्शन का क्या हो जाता है फ्रेंड्स, डिसकंटिन्यूटी है और किस टाइप का है, सेकेंड काइंड का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था जो क्वेश्चन में जनरली आते हैं, और ये क्वेश्चन बेसिकली आपको यही जानना चाहता था कि ये जो डिसकंटिन्यूटीज के जो काइंड या टाइप्स हैं वो आपको पता है कि नहीं। ठीक है, सो प्लीज इसको पॉज करके नोट डाउन करें। अब मैं आता हूं एक्चुअल क्वेश्चन पे फ्रेंड्स, प्लीज इसको पॉज करके नोट डाउन करें। होपफुली आपने लिख लिया होगा। अब मैं आ जाता हूं फ्रेंड्स, जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सिग्नम फंक्शन का है। ये क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन जो है सिग्नम फंक्शन है। ठीक है ना, ये है क्या, सिग्नम फंक्शन। और सिग्नम फंक्शन होता क्या है, वही जो डिफाइन किया है, और इसकी वैल्यू अगर बात करें तो 3 वैल्यूज आती है जो ये डिफाइन किया है, मॉड x बाई x। चलिए मैं प्रॉपर डिफाइन कर देता हूँ, या फिर 0 जब x नॉट इक्वल टू 0 और जब x इक्वल टू 0। और यही क्या हो जाता है, इसको ब्रेक करेंगे मॉड को तो -1, ठीक है ना, 0 और 1। ये कैसे डिफाइन होता है, जब x नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू -1 आती है, और जब x 0 होगा तो इसकी वैल्यू 0 होती है, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू 1 है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बार बार आपसे, जब मैं कैलकुलस शुरू किया तब से मैं बोल रहा हूँ कि फंक्शंस का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। अगर आप इफेक्टिवली पीजीटी के क्वेश्चंस को आप क्विकली करना चाहते हैं, या फिर कहीं पे भी, चाहे वो नेट एग्जाम हो, गेट हो, जैम हो, जहां पे कैलकुलस आता है, या फिर मैं ये बोलूं जहां पे रियल एनालिसिस है, फंक्शंस का ग्राफ आपको आना चाहिए फ्रेंड्स। थ्योरेटिकली भी आप जाके दिखाएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन की एग्जिस्ट तो करेंगे लेकिन आपस में इक्वल नहीं होंगे, मतलब ये फर्स्ट काइंड की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। लेकिन ग्राफ से आप क्विकली कर जाएंगे। तो अब मैं यहाँ से 2-3 क्वेश्चन लगातार जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे करूंगा, जो एक्चुअल अच्छे क्वेश्चंस हैं, आए हुए एक्चुअल, उनको ग्राफिकली मैं करने की कोशिश करूंगा। तो इसका अगर ग्राफ पता है फ्रेंड्स, तो आप देखिए कैसे बहुत इजीली कर सकते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस फंक्शन का ग्राफ देखिए, जब x पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 1 है, ये मेरा y इक्वल टू 1 है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे 0 होगा इसकी वैल्यू 0 आ जा रही है, ये देखिए। और जैसे नेगेटिव होता है, यहाँ पे देखिए, जब x पॉजिटिव है इसकी वैल्यू y इक्वल टू 1, जब x 0 है इसकी वैल्यू 0 यहाँ पे, और जब x नेगेटिव है इसकी वैल्यू माइनस आएगी, -1। तो ये है मेरा y इक्वल टू -1, और यहाँ पे ऐसे। तो देखिए ग्राफ से कैसे चेक करते हैं, किसी पॉइंट पे फंक्शन के ग्राफ में अगर गैप हो या जंप हो तो वो पॉइंट जो है डिसकंटिन्यूटी होती है। तो यहाँ पे देखिए आप 0, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0, राइट में जाएंगे 1, लेफ्ट में जाएंगे -1। तो यहाँ से देखिए ग्राफिकली आप बता सकते हैं, ग्राफिकली आप लिमिट निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे फ्रेंड्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ठीक है ना, ये जो fx डिफाइंड है सिग्नम x, तो 0 प्लस मतलब 0 प्लस h आप लिखते थे ना यहाँ पे, लिमिट s टेंड्स टू 0, x इसको आप क्या लिखते थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ये आप लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, देखिए 1। तो यहाँ पे 0 पे राइट हैंड लिमिट जो है मेरी, ये वैल्यू मेरी क्या आ रही है 1। लेकिन 0 के लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे 0 माइनस h, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ रही है मेरी -1। तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट मेरी क्या आ जा रही है, x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ये मेरी क्या है -1। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, x इक्वल टू 0 पे जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में जो फंक्शन है सिग्नम x, उसकी राइट हैंड लिमिट 1, लेफ्ट हैंड लिमिट -1। तो ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, राइट और लेफ्ट दोनों, लेकिन दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है। तो ये किस काइंड का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है फ्रेंड्स, किस काइंड का, फर्स्ट काइंड का। अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो ये क्या हो जाता है, सेकेंड काइंड का। अब अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती, आपस में इक्वल होता, लेकिन फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होते, तो ये क्या होती, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ये कौन सी है फ्रेंड्स, ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो किस टाइप की है, फर्स्ट काइंड की। टाइप मतलब फर्स्ट काइंड। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है नहीं, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस है, एंड हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ये ऑप्शन सही है। रिमूवेबल तो है नहीं, सेकेंड काइंड है नहीं। तो देखिए
ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही है फ्रेंड्स। सो होपफुली फ्रेंड्स मैं आपको ये जो क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया होगा। और जो मेरा बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि क्विकली अगर करना है आपको कैलकुलस के क्वेश्चन, तो आप ग्राफ कम से कम जो बेसिक फंक्शंस के ग्राफ है, शिफ्टिंग जो है, ग्राफ का शिफ्टिंग जो है, उनको कम से कम आप कर पाए। अदरवाइज इस फंक्शन का डिफिनीशन ये होता है, आपको अगर पता होता तो फिर थ्योरेटिकली भी करते, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा x=0 पे और राइट हैंड लिमिट निकालिएगा, वैल्यूज यही आएंगे 1 और -1, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये आपका होमवर्क हुआ, थ्योरेटिकली आप जाइएगा, मैं ग्राफिकली लिमिट्स बताया फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इजी बट अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अब फ्रेंड्स रही बात, मैं बार बार बोलता हूँ कि अब इसके बाद लगभग कैलकुलस में लिमिट्स हमने कर लिया, अब कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी भी शुरू हो गया, तो ये भी 2-3 क्वेश्चंस के बाद फिनिश होगा। तो अब कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, इंपॉर्टेंटली केयरफुली आप सुने, कौन सा टॉपिक पे चाहते हैं कि पीजीटी टीजीटी के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस को हम लोग कंटिन्यू करें, वो टॉपिक आप बोलिए। या तो कैलकुलस में फिर आप आगे बढ़ें, डेफिनेट इंटीग्रेशन या और भी जो चीज़ें हैं, या फिर और कोई टाइप टॉपिक आप अगर पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जाएं, आप कमेंट अपना वहाँ पे लिखिए कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए इस टॉपिक के बाद, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बाद आप कमेंट्स करेंगे। जो वोटिंग वाइज जो सबसे ज़्यादा लोगों का जो डिमांड या फेवरेट जो होगा टॉपिक, उसी को हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो आप कमेंट, आज ये फर्स्ट वीडियो है, इस पे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे 1-2 वीडियोस और आएंगे, तो लगातार जो है हर वीडियो पे आप कमेंट आप ड्रॉप करते चलें। इस वीडियो से खास करके तो एक आइडिया लगता है कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, उसको जो मैं वोटिंग वाइज जो जिसमें ज़्यादा लोगों का डिमांड होगा उस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सो होपफुली मेरा जो एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और कुछ अच्छे क्वेश्चन ग्राफिकली करने की कोशिश करेंगे। मेरा मोटिव क्या है, ग्राफिकली क्वेश्चंस को करना फ्रेंड्स। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें, और कमेंट ड्रॉप करना भूलिएगा नहीं फ्रेंड्स, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।